हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल S2 ऑनलाइन क्लासेस। प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है S2 ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th मैथ यूनिट सेकेंड, और यूनिट सेकेंड का नाम है अलजेब्रा, जो कि आपका 13 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम में। आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए समझते हैं अलजेब्रा के अंतर्गत क्या क्या हमको स्टडी करना है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी यूनिट है, और इजी यूनिट के अंदर इजी इजी चैप्टर भी है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यूनिट सेकेंड अलजेब्रा 13 मार्क्स से, और इसके अंतर्गत पढ़ना है एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट्स, जिसका मैट्रिसेस का वेटेज है 7 मार्क्स और डिटर्मिनेंट का वेटेज है 6 मार्क्स। ये टोटल मार्क्स होता है 13 मार्क्स से होता है टोटल। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स, अगर आप ये एनसीईआरटी में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 है और ये चैप्टर नंबर 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3, और अगर यूनिट 2 बोले तो फर्स्ट पढ़ना है मैट्रिक्स और सेकेंड डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है इसको ना हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्यों? तो चलिए समझते हैं कि क्यों कहते हैं। अगर आप लोग ने थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूल पढ़ा ही होगा सब कोई, जिसका नाम है सिंगुलर टू प्लूरल। अगर आप लोग को ध्यान हो, मैट्रिक्स को ना अगर प्लूरल में लिखना चाहें तो इसके हम लिख सकते हैं मैट्रिसेस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया, मैट्रिक्स या मैट्रिक्स कहेंगे बात एक ही होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज होइएगा तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स आखिर होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा और क्लियरली आप पैसेंस बना के जो है ना, आप पूरा एंड तक वीडियो देखिए। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, या फिर क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। तो देखिए इसका डिफिनेशन होता है, इट इज़ रेक्टेंगुलर एरो। क्या होता है? एरो। चलिए एरो कहने से ज़्यादा बेटर होगा अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या चीज़ का? तो ऑफ नंबर एंड फंक्शन। नंबर एंड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो चलिए समझते हैं। डिफिनेशन लिखा हुआ है कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरो। एरो ये बुक में अधिकतर मिल जाएगा आपको एरो कह के, लेकिन अरेंजमेंट कहते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। अरेंजमेंट आपको आता है ऑलरेडी। ऑफ नंबर एंड फंक्शन, ये नंबर क्या है और ये फंक्शन क्या है। ये नंबर और फंक्शन को जो हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करेंगे, आयतकार में सजा के जो लिखेंगे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? मैट्रिक्स कहेंगे। इजीली आप ऐसे समझिए। तो नंबर क्या हो सकता है? आपको पता होगा नंबर बेसिकली क्या होता है, रियल नंबर, एक नॉन रियल नंबर ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और ये फंक्शन क्या है आपको ऑलरेडी पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी दिया हो फंक्शन हो जाता है। सपोज दे अगर साइन एक्स है तो ये साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स, तो ये कोई फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल इसको कहा जाता है। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है लॉग एक्स, तो ऑब्वियसली है कि ये लॉग एक्स का फंक्शन है। अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस एक्स, ऑब्वियसली है कि ये भी कोई फंक्शन है और ये अलजेब्रा फंक्शन है। अगर आपका एफ एक्स बराबर अगर और कुछ दिया हो, क्या दिया हो, साइन इनवर्स एक्स, तो ऑब्वियसली ये भी फंक्शन है। तो ये फंक्शन का कुछ ना कुछ नाम भी है। ये साइन एक्स है ना, ये ट्रिगोनोमेट्रिक टी एफ फंक्शन कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये ए पे पावर एक्स है ना, इसको कहा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये जो लॉग एक्शन है ना, लॉगरिथम इसको कहा जाता है। और ये 2x² प्लस एक्स एक्स वाई जेड के फॉर्म में और कांस्टेंट वेरिएबल के फॉर्म में जो आप देखते हैं ना, इसको कहा जाता है अलजेब्रा फंक्शन, ए एफ।
और ये जो आपको साइन इनवर्स एक्स है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपको क्लास 12th में पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको फंक्शन समझ में आया होगा और नंबर ऑलरेडी पता है, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, नॉन रियल रियल नंबर। चलिए इसको समझ सकते हैं कि कैसे इसको अरेंजमेंट करेंगे, आयतकार रेक्टेंगुलर शेप में अरेंजमेंट। तो सपोज दैट हम कहते हैं क्या, ये दिया हुआ है आपका 2 4 1 3 2 1, ये दिया हुआ है। तो देखिए क्या ये आपको ये सिंबल दिखा, तो क्या ये सिंबल को हम नहीं कह सकते हैं कि ये आयतकार के जैसा है। तो देखिए आयतकार के जैसा है और इसके अंदर कोई नंबर ही है, इसके अंतर्गत कोई नंबर ही है। अगर इस बॉक्स में, ऐसा बॉक्स में अगर कोई नंबर या फंक्शन दिखे ना, तो इसी को क्या कहेंगे हम, मैट्रिक्स। और इसका कोई ना नाम होगा, हम लोग हमेशा जो है ना मैट्रिक्स जो नाम करेंगे, नामकरण जो करेंगे, ये हमेशा जो होगा ना कैपिटल लेटर से ही डिनोटेड करते हैं नेम। तो मान लेते हैं कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है, और इसको ना और एक तरीका से किया जाता है, जैसे कि आप ऐसे भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये भी मैट्रिक्स का ही सिंबल है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिक्स जो ना, ये कोई बॉक्स में लिखा जाता है और वो बॉक्स जो है ना आयतकार के फॉर्म के जैसा दिखता है, और ये ऐसा है। जहाँ भी आपको इस फॉर्म में कोई नंबर या फंक्शन दिखे तो झट से दिमाग में आ जाना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स है कोई, और मैट्रिक्स कोई नाम होगा, ABCD कुछ भी हो सकता है, और ये कैपिटल लेटर में होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए समझते हैं आगे और इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जानेंगे। ये भी कोई मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, ओके। तो ये कोई मैट्रिक्स है, आपको विजुअल हो पा रहा होगा। तो ये कोई मैट्रिक्स है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये 4 3 -2 और XYZ, और ये ऐसा बॉक्स में गिरा हुआ है, और ये बॉक्स से ही पहचान लेंगे, ये सिंबल से ही हम लोग जान लेंगे ये कोई मैट्रिक्स है। तो चलिए इससे आगे समझते हैं ये है क्या। तो आप अगर ये जो आपको दिख रहा है 4 3 -2, ये लेटा हुआ है ना, देख लीजिए ये लेटा हुआ है। तो ये लेटा हुआ है ना, इसको कहेंगे रो, क्या कहेंगे, रो। इसको क्या कहेंगे, रो। देखिए ये लेटा हुआ है ना, इसको क्या कहेंगे, रो। इसका नाम होगा ना R1 और ये R2 है। अगर इसी तरह आप देखेंगे तो ये खड़ा है, इसको खड़ा है तो इसको कहेंगे कॉलम। ये भी इसको कहेंगे कॉलम, ये भी कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो हॉरिजेंटल में नंबर लिखा हुआ है इसको रो कहेंगे, जो हॉरिजेंटल में लिखा हुआ है इसको रो कहेंगे, जो वर्टिकल में लिखा हुआ है उसको क्या कहेंगे, कॉलम। तो इसमें कितना रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और इसमें कॉलम कितना है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेके समझते हैं इसको और अच्छे से। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है 4 2 1 3 4 1, अगर इस टाइप में दिया हुआ है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो हॉरिजेंटल में है इसको रो कहेंगे, जो है हॉरिजेंटल में रो, ये भी रो। तो ये आपका क्या हो गया, R1 और ये R2 और ये R3। और अगर आप ये वर्टिकल लाइन देख लें तो ये C1 हो गया और ये C2। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रो किसको कहेंगे और कॉलम किसको कहेंगे। अगर इसी तरह आपको किसी कोई और थर्ड ले लें, 4 2 1 -2 3 -4 1 2 -3 -I J K, कुछ भी हो सकता है। तो देख लीजिए ये जो है आपका क्या है, रो है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। इसी तरह ये क्या है C1 C2 और ये C3 और ये C4। आई होप कि ये रो और कॉलम आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं। और
और डिटेल से। तो ये रो और कॉलम। और एक बात आपको क्लिक माइंड में होता होगा एक बात की, रो का हिंदी क्या होगा, कॉलम का हिंदी क्या होगा। तो एक बात समझ जाइए कि मैथमेटिक्स में हिंदी इंग्लिश नाम करके कोई चीज़ नहीं होता, सिर्फ कंसेप्ट होता है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो ठीक है, फिर नहीं आया तो हिंदी और इंग्लिश जान के आप कुछ मैथमेटिक्स के अंदर उखाड़ नहीं पाइएगा। तो चलिए हम लोग ये जो आपको हम लिखें रो ना, इसको पंक्ति कहा जाता है, और ये कॉलम जो लिखे ना इसको स्तंभ कहा जाता है। ओके। अब सोचेंगे कि मैट्रिक्स का भी हिंदी नहीं बताया, तो मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। इससे आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ जान सकते हैं कि आव्यूह इसका हिंदी होता है, बट इसका मेन जो है कंसेप्ट है। आप इसको धैर्य बना के, पैसेंस बना के आप समझते जाइए, आपको क्लियरली सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ को हम लोग आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट ये जो हम लोग को समझना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझना है। अगर आपको विजुअल हो पा रहा है तो आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, ऑफ रो नंबर ऑफ रो इनटू या फिर क्रॉस या बाय नंबर ऑफ कॉलम। शायद आपने ठीक सुना है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, क्या क्रॉस या इनटू या फिर इसको बाय कहेंगे। तो चलिए अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं कि ये कोई अगर मैट्रिक्स है 4 2 1 -2, अगर साइन एक्स e⁻x टू C_b, और ये आपका हो गया x, ये कोई नंबर है, तो इसमें से ये रो है आपका, ये जो है आपका रो है, ये R1, ये R2 और ये R3, और ये आपका C1 और ये आपका C2 और ये आपका C3। तो देखिए इसमें रो और क्या है, रो है और ये कॉलम है। तो रो की नंबर ऑफ रो कितना है, तो 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम बोले तो C1 C2 C3। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना नंबर ऑफ 3 रो और नंबर ऑफ 3 कॉलम। तो देखिए इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो इस तरह से किया जाता है, पहले रो लिखा जाता है और बाद में इसको क्या किया लिखा जाता है, कॉलम। और सॉरी 3 भी रो ना, 3 रो 3 कॉलम। तो देखिए आप लोग ऐसे कभी नहीं पढ़ेंगे 3 × 3, 3 3 जा 9, तो हो गया 9, ऐसे नहीं। 3 × 3 कहेंगे। ऑर्डर ऑफ अगर मैट्रिक्स पूछे तो 3 × 3 या 3 × 3, 3 × 3 कहेंगे, या फिर 3/3। बेटर होगा कि 3/3 ही कहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये कितना है, 3/3 ऑर्डर का ऑफ मैट्रिक्स है। तो आई होप कि आपको ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी समझ में आया होगा। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। B=, अगर ये दिया हुआ है 4 2 1 0, तो देखिए इसमें से कितना है, ये R1 और ये R2 और ये C1 और ये C2, तो ये हो गया आपका 2/2 का। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, ये 2/2 का। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके चलिए आगे और समझते हैं इसमें। तो अभी जस्ट हम लोग समझें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए कुछ आगे और समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। समझिए कि ये बेसिक, हम लोग बेसिक ऑफ मैट्रिक्स कर रहे हैं। तो चलिए देखिए ए कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये 4 2 1 4 0 1, ये कोई मैट्रिक्स है और आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें रो कौन सा है, ये R1 R2 R3। तो हम पहले रो को लिखेंगे, फिर कॉलम देखिए C1 C2 दो कॉलम है। तो इसी में से अगर आपको, और ये जो अंदर में लिखा हुआ है ना 4 2 1 4 0 1, इसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट। क्या कहेंगे, एलिमेंट। क्या कहेंगे, एलिमेंट। ओके। इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो भी फंक्शन नंबर लिखा होगा उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट। तो आपसे पूछ सकता है ना एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देखिए इजली तो हम एक सिंपल सा काउंटिंग मेथड जानते हैं, 1 2 3 4
5 6, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है ना। देख के भी हम बता सकते हैं कि ये इसमें से एलिमेंट्स है कितना, काउंटिंग कर लेंगे इजीली हो जाएगा। तो और जो है एक तरीका है इसको काउंटिंग करने का। अगर हम कहें क्या, एलिमेंट एलिमेंट सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई अप्लाइंग ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो चलिए समझते हैं। एक मैट्रिक्स ही लेके समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए एग्जाम्पल से ही आप बेटर से समझ सकते हैं। तो चलिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 4 2 1 4 2 1, अरे 0 -1 कुछ भी हो सकता है। तो ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है। तो अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछें तो काउंटिंग करके भी बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बट यहाँ पे आप एक फार्मूला समझ जाइए कि ये फार्मूला है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। तो सिंपल सा मल्टीप्लाई ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो डायरेक्ट हम यहाँ से कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना आपका कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट है जो है ना 3 × 3, 3 रो 3, तो 3 × 3 = 9, या फिर 3 × 3 = 9। तो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बेसिक करेंगे इसके आगे। आज इतना ही रहने दीजिए। ये जो है थोड़ा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको भी थोड़ा सा बेटर फील नहीं होगा। तो आप आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर लाइक कीजिए। ओके।